हेलो दोस्तों। मेरा नाम राहुल वर्मा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। अच्छा, पासा से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, भले वो एसएससी हो, व्यापम हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या अदर सेक्टर एग्जाम हो, है ना। मात्र बैंकिंग एग्जाम में हमें डाइस देखने को नहीं मिलता। क्लियर हुआ? ठीक, समझे। अब डाइस होता क्या है ये समझो। अच्छा देखो, इसकी परिभाषा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती हो, बराबर होती हो, उसे हम पासा कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, पासा में कुल 6 सतह होती हैं। 3 दिखाई देती हैं और 3 नहीं। समझना। ये आपके सामने डाइस दिया गया है। इस डाइस में जो 3 सतह हुए, 3 सतह ऐसी हैं जो क्या हमें दिखाई दे रही हैं। ये और ये। इसमें 3 सतह ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है ना। इसमें 3 सतह ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, इस पासे में जो ये पासा है, इसमें टोटल कुल कितनी सतह हैं? इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं इसमें? टोटल 6 फेस होते हैं। टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस। क्लियर हुआ? देखो समझो। अच्छा, पासा कितने प्रकार के होते हैं? कि भाई पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा पासा है? पहला है मानक पासा। दूसरा कौन सा पासा है? सामान्य पासा, जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज या जनरलाइज भी कहते हैं। फर्स्ट कौन सा है? स्टैंडर्डाइज है, और दूसरा कौन सा है? जनरलाइज है। क्लियर हुआ? देखो। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानक पासा। ये मानक पासा क्या होता है ये समझना ध्यान से, कि मैंने लिखवाया है आपको कि मानक पासा इन पासों में निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता, तथा इनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मतलब ये जो फेस हैं, ये जो 3 फेस की हैं, ये आपस में किन्हीं भी 2 फेसों को मिलाने पर इनका योग क्या नहीं होना चाहिए? इनका टोटल क्या नहीं होना चाहिए? इनका टोटल हमारा 7 नहीं होना चाहिए। इनका टोटल कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा क्या है? मानक पासा है। अगर इनका योग 7 हुआ, मान लो मैंने ये 2 फलक लिए, ये ये 2 फेस लिए। अच्छा, 1 और 3 को ऐड करने पर क्या 7 बन रहा है? क्या नहीं, कितना बन रहा है? 4। ठीक है। अच्छा, 2 और 1 को ऐड करने पर 7 बन रहा है? क्या नहीं, कितना बन रहा है? 3। अच्छा, 3 और 2 को ऐड करने पर 7 बन रहा है? क्या नहीं, कितना बन रहा है? 5। अरे क्लियर हुआ? तो कितना बन रहा है? 5। अच्छा, एक निकटवर्ती अंकों का ये 7 बना नहीं बना, तो हमारा ये कौन सा पासा है? मानक पासा। अच्छा, स्टैंडर्डाइज को पहचानने का यही पहचानेंगे हम। अगर मान लो आपको 4 पासे हैं और आपको वो कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज कौन सा है, तो स्टैंडर्डाइज की कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्डाइज की कंडीशन होती है कि किन्हीं भी निकटवर्ती फलकों का योग, मतलब जो आपस में इनकी जो सतह हैं, जो फेस दिए हैं, इनका टोटल क्या नहीं होना चाहिए? इनका टोटल 7 नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा स्टैंडर्डाइज होगा, मानक पासा होगा। क्लियर हुआ? लेकिन लेकिन वो क्या कह रहा है? इनकी विपरीत फलकों। अच्छा देखो, ये फलकों लिखा है, इसको ना फल मत समझ लेना। क्या लिखा है? फलकों। इनकी विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। अच्छा, जो सतह दिखाई नहीं दे रही हैं, 3 तो हमें दिखाई दे रही हैं और 3 दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं। तो इनकी जो विपरीत फलकें होंगी उनका योग 7 होगा। समझना क्या? आपको ये डाइस दिया गया है। इस डाइस में कि इनको जोड़ने पर आपको 7 बन रहा है? कि 2 और 1 को जोड़ने पर? नहीं। 2 और 3 को जोड़ने पर 7 बन रहा है? कि इन 2 फेस को लिया जाए तो 5 बन रहा है? 7 बन रहा है? नहीं बन रहा। 3 और 1 को जोड़ने पर 7 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो ये कौन सा पासा है? ये हमारा कौन सा पासा है? मानक पासा, स्टैंडर्डाइज।
अच्छा, ये 3 फेस तो दिखाई दे रहे हैं। जो अभी मैंने बोला था कि जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो ग्राफ, वो कौन सा डाइस है, वो ये डाइस है। क्लियर हुआ। अच्छा, इनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे मैंने कहा, जब एक, मैंने इस फेस को लिया एक को, तो इसकी जो विपरीत फलक होगी वो कितनी होगी, एक की जो विपरीत फलक होगी वो कितनी होगी, वो 6 होगी। एक की जो विपरीत फलक होगी वो क्या होगी, 6 होगी। इनको जोड़ने पर कितना बनेगा, इनको जोड़ने पर 7 बनेगा। मानक भाषा में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, 3 का अपोजिट कितना जाएगा, 3 की विपरीत फलक जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। 3 की विपरीत फलक जो होगी वो कितनी होगी हमारी, 4 होगी। और इनको जोड़ने पर इनका टोटल योग कितना बनेगा, इनका टोटल कितना बनेगा, इनका टोटल बनेगा 7। क्लियर हुआ। अच्छा देखो, 2 का अपोजिट क्या जा रहा है, 2 का अपोजिट हमारा 5 जा रहा है। 2 का अपोजिट क्या जा रहा है, 2 का अपोजिट 5 जा रहा है। क्या इनको जोड़ने पर 7 बन रहा है, क्या बिल्कुल बन रहा है। इनको जोड़ने पर 7 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मतलब मानक भाषा की कंडीशन क्या है, मानक भाषा की कंडीशन है कि जब भी इनके निकटवर्ती अंकों का योग 7 ना हो तो वो क्या कहलाता है, वो मानक भाषा कहलाता है। लेकिन इनके विपरीत फलकों का योग, इनके जो अपोजिट रहेंगे, इनके विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे एक के विपरीत फलक क्या हुई, 6 हुई। तो एक प्लस मैंने क्या किया, 1 + 6 किया, तो टोटल कितना बना, टोटल 7 बना। ठीक है। अच्छा, 3 का विपरीत फलक क्या हुई, 3 की विपरीत फलक 4 हुई। इनको जोड़ने पर कितना बना, 7 बना। ठीक है। अच्छा, 2 का अपोजिट क्या हुआ, 2 का अपोजिट, 2 की विपरीत फलक क्या हुई, 5 हुई। इनको जोड़ने पे क्या बना, 7 बना। क्लियर हुई, ये कंडीशन समझ में आई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब हम बात करते हैं सामान्य भाषा की जनरल डाइस की। अब जनरल डाइस कैसे पहचानेंगे कि ये जनरल डाइस है, ये समझ। देखो, सामान्य भाषा की परिभाषा है, सामान्य भाषा वो होता है जिनके पड़ोसी फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सामान्य भाषा क्या होता है, जिनके पड़ोसी फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वो तो क्या हो गया, सामान्य भाषा। अच्छा, और कैसे पहचान सकते हैं, अगर किसी भी डाइस में अक्षर दिए हो, अक्षर मीन्स अल्फाबेट, और कलर दिए हो, रंग, और चिन्ह दिए हो, सिंबल दिए हो, तो वो भी क्या होंगे हमारे, क्या होंगे, वो हमारे सामान्य भाषा होंगे, जनरल डाइस होगा। क्लियर हुआ। अच्छा देखो, अब ये आपको डाइस दिया गया है। अब ये हमारा जनरल डाइस दिया है, कैसे दिया है, कैसे पहचाना कि ये जनरल डाइस है, मैंने कहा ना कि पड़ोसी फलकों का योग, मतलब जो 2 फेस होंगे पास पास के, उनको अगर अंकों का योग क्या होना चाहिए, मात्र 7 दिख जाए तो वो क्या होगा, सामान्य भाषा होगा। देखो, मैंने 5 और 4 को देखा, मैंने 5 और 4 को देखा, तो क्या बन रहा, 9। 7 बना नहीं। मैंने 5 और 2 को देखा, तो क्या बन रहा, 7 बन रहा है। तो 5 और 2 ऐड करने पर, 5 और 2 ऐड करने पर कितना बना, 5 और 2 ऐड करने पर कितना बना मेरा, 7 बना। तो ये मेरा क्या हुआ, सामान्य भाषा हुआ। अरे क्लियर हुआ। सामान्य भाषा कैसे पहचानोगे, जिनके पड़ोसी फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फाबेट दिए हों, रंग दिए हों, सिंबल दिए हों अगर डाइस में, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे जनरल डाइस या सामान्य भाषा कहलाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट समझे। अच्छा, इधर देखो, ये आपको सामान्य भाषा दिया है, जनरल डाइस दिया है। अब ये आपको जनरल डाइस दिया है, आप अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है सर इनके अपोजिट क्या होंगे, जो फेस दिए हैं इनके अपोजिट क्या होंगे, तो भैया जैसे कि आपने कहा कि सर ये तो, ये पासा मुझे दिख रहा है, जो पासा दिख नहीं रहा है वो कौन है, ये है। तो अगर मैं कहूँ कि 5 का अपोजिट क्या होगा, कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो सामान्य पासा में क्या होता है कि विपरीत, इनकी जो पास की फलकें होती हैं उनका योग तो क्या होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए। तो 5 और 2 कितना हो रहा है, 7। तो ये क्या बना, ये हमारा जनरल टाइप होना। लेकिन जो सतह दिख नहीं रही है, क्या नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा,
3 सतह दिखने चाहिए, उसमें 1 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। वो प्रत्येक फलक जो हमें दिखाई दे रही है उसके लिए उनके अपोजिट होंगे। मतलब क्या, 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 6 होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, मैंने कहा 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट भी क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 6 होगा। क्लियर हुआ। मैंने कहा 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 6 होगा। क्लियर हुआ। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? वो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया था, है ना, अगर ऐसी कोई बात हो तो। क्लियर हुआ। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओपन डाइज। अच्छा देखो, जो इससे पहले हमने जो पासा देखा, मैं आपको पासा दिखा देता हूँ फिर से। ये जो पासा है इसको कहते हैं क्लोज डाइस। ये जो डाइस है इसको कहते हैं क्लोज डाइस, और इसको कहते हैं क्या, ओपन डाइस। क्लियर हुआ। देखो, जैसे मैंने कहा कि 2 का अपोजिट बताओ, मैंने कहा 4 का अपोजिट बताओ, मैंने कहा 5 के विपरीत फलक कौन सी है, 5 का अपोजिट बताओ। तो कैसे बताऊंगा, समझना। ओपन डाइस में अपोजिट कैसे देखते हैं, समझना। जैसे मुझे 2 का अपोजिट निकालना है, ठीक है। अब 2 का कैसे निकालूंगा, इसके बाद वाला जो ब्लॉक दिया है, क्या दिया है, एक, जिसमें एक बैठा है, वो ब्लॉक दिया है, उसको छोड़कर उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक को देखना है। तो मतलब किसको देखूंगा, 4 को। अरे किसके देखूंगा, 4 को। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ये इसी तरीके से हम ओपन डाइस को देखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो, जैसे मैंने कहा कि मुझे 4 का अपोजिट बताओ, तो 4 का अपोजिट भी हम कैसे देखेंगे, नीचे की साइड देखेंगे। 4 से अगर मैं नीचे की साइड जाऊंगा, 4 से नीचे की साइड जाऊंगा तो एक ही ब्लॉक है, हमें तो एक ब्लॉक छोड़कर देखना है, उसके बाद कुछ है क्या, नहीं। तो फिर मैं क्या देखूंगा, तो फिर मैं 4 से ऊपर की साइड देखूंगा। अच्छा, 4 से ऊपर की साइड पूरा एक ब्लॉक है, ये कंप्लीट एक ही ब्लॉक है ये कंप्लीट एक ब्लॉक काउंट होता है ना, ये कंप्लीट एक ही ब्लॉक काउंट होता है। अच्छा, 4 से ऊपर कौन है, एक है। एक ब्लॉक छोड़कर देखना है, तो 4 से ऊपर कौन बैठा है, एक ब्लॉक छोड़कर 2। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, जैसे मुझे 5 का अपोजिट बताना है, क्या बताना है, 5 का अपोजिट। तो 5 तो ये है, और ये कंप्लीट ब्लॉक है जो मैंने अभी बताया था। तो 5 को एक छोड़कर किसको छोड़ा, 4 को। अरे किसको छोड़ा, 4 को। और फिर दूसरी बात, आप यहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जब भी हमारी आउट फेस सतह हो, जैसे 5 और क्या है, 3, ये अलग है, दोनों आउट में है, तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, जो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, जो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो। बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैंने कहा 6 का अपोजिट, तो अभी वही बात कि 6 का अपोजिट चाहिए, तो इसके ऊपर जाएगा 6, तो 6 तो इसके ऊपर ही जाएगा। तो 4 को छोड़ेगा, एक ब्लॉक छोड़कर काउंट करना है, तो 6 के बाद किसको जाएगा सीधा, 6 के बाद किसको जाएगा, 1 को। 6 के बाद किसको जाएगा, 1 को। तो इसका 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। अब दिमाग में ये मत घुसा लेना अपने कि सर आपने बोला एक ब्लॉक छोड़कर, तो 1 और 5 तो ये कंप्लीट ब्लॉक हुआ। तो ये कंप्लीट ब्लॉक हुआ, सेम फ्लोर पर है, लेकिन बैठे तो अलग अलग है ना, बैठे तो अलग अलग हैं। 5 इन फ्लोरों से आउट है और 3 भी इन फ्लोरों से आउट है, तो 5 और 3 जो है वो अपना एक दूसरे से रिलेशन बना रहा है, एक दूसरे का अपोजिट शो कर रहा है। क्लियर हुआ। अरे बात क्लियर हुआ। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, मतलब एक फ्लोर छोड़कर। क्लियर हुआ कि ओपन डाइस में किस तरीके से हम एक दूसरे का अपोजिट कैसे देखते हैं। अगर क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन बता दो, इसका मुझे आंसर भी बता देना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें पूछा है कि अपोजिट टू द फेस विथ टू, मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा, है ना।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंटों को शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।